गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी की रहमत और संगत के अद्भुत अनुभव आध्यात्मिक जीवन की राह पर चलते हुए कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो मनुष्य को भीतर तक हिला देती हैं। ये घटनाएं हमें ये एहसास कराती हैं कि सतगुरु केवल एक साधारण इंसान नहीं बल्कि उस अदृश्य शक्ति का माध्यम है जो हमारे हर विचार, हर भाव, हर कमजोरी को भली भांति जानते हैं। हाल ही में डेरा ब्यास में कुछ ऐसा हुआ जिसने लाखों श्रद्धालुओं के मन को गहराई तक छू लिया। अगस्त का अनोखा सत्संग। साध संगत जानती है कि अगस्त का महीना अक्सर बाबा जी यात्राओं का होता है। परंपरा रही है कि इस महीने में प्रायः विदेश में रहते हैं और डेरे में सत्संग बहुत ही कम होता है, लेकिन इस बार 24 अगस्त का दिन संगत के लिए बेहद खास रहा। विदेश से 51 दिनों बाद बाबा जी सीधे डेरा लौटे और अचानक ही सत्संग का कार्यक्रम घोषित कर दिया। ये अपने आप में एक असाधारण क्षण था, क्योंकि वर्षों में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। संगत की उमंग का आलम यह था कि अचानक लाखों की संख्या में श्रद्धालु ब्यास पहुंच गए। अनुमान है कि केवल संगत की गिनती ही 1.5 लाख के करीब थी, जबकि सेवादार अलग से थे। पंडाल से लेकर नदी के किनारे तक चारों ओर सिर्फ श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा। बारिश और ब्यास का उफान। कल का मौसम भी मानो बाबा जी की मौज के साथ तालमेल बिठा रहा था। जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, तेज बारिश होने लगी। ब्यास नदी पहले से ही भरी हुई थी और पानी का स्तर काफी ऊपर पहुंच गया था। लोगों के दिलों में आशंका भी थी कि कहीं हालात बिगड़ ना जाएं, लेकिन मालिक की रहमत देखिए, सब कुछ सहज चलता रहा। बरसात और भीड़ के बीच भी व्यवसाय इतनी सुचारू थी कि संगत को भोजन, पार्किंग, कैंटीन और लंगर में किसी भी प्रकार की असुविधा का अनुभव नहीं हुआ। सेवादार हर विभाग में पूरी तत्परता के साथ डटे हुए थे। बाबा जी और हजूर जी का प्रस्थान। अगली सुबह ठीक 7:45 पर बाबा जी और हजूर जी डेरा से रवाना हुए। बाबा जी ने लंगर घर पहुंचकर सेवा में लगे सेवादारों पर कृपा दृष्टि डाली, संगत को दर्शन भी दिए। उसके बाद दोनों संत सत्संग पंडाल पहुंचे। कुछ समय वहां रह कर कोठी लौट आए। फिर मात्र 15 मिनट बाद दोनों एक साथ विमान से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर हजूर जी वहीं ठहरे, जबकि बाबा जी आगे सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। संगत जी, ये चर्चा अवश्य रही कि बाबा जी सिंगापुर में कितने समय के लिए रुकेंगे, परंतु ये स्पष्ट है कि उनका ये दौरा नियमित यात्राओं का ही हिस्सा है। गूंगे बहरे दंपति का चमत्कारी अनुभव। सत्संग और यात्रा की चर्चा के साथ ही संगत में एक पुरानी घटना भी दोहराई गई, जिसमें हर किसी का दिल छू लिया। ये घटना मार्च 2010 के भंडारे की है। एक पति पत्नी जो जन्म से ही गूंगे और बहरे थे, सत्संग में पहुंचे। सत्संग समाप्त होने के बाद जब वे कैंटीन में पहुंचे तो पत्नी ने इशारों से फ्रूटी और बिस्कुट मांगे। पत्नी ने ठंडे मौसम का हवाला देकर मना कर दिया। उनकी ये मासूम नोकझोंक देखने वालों को भीतर तक भावुक कर गई। सेवादार के मन में अचानक प्रश्न उठा, ये दोनों तो बोल और सुन नहीं सकते, तो फिर इन्हें कैसे पता चला कि बाबा जी ने सत्संग में क्या कहा है? पत्नी ने कागज पर उत्तर लिख कर दिया, हम बाबा जी के होठों को देखते हैं, उनके मुख की गति से हमें हर शब्द में समझ आ जाता है। हमने पूरा सत्संग ध्यान से सुना और समझा। ये पढ़ते ही सेवादार की आंखों से आंसू बह निकले। मन में ये विचार आया कि हम जिनके पास सुनने और बोलने की क्षमता है, कितनी जल्दी ध्यान भटका देते हैं, जबकि जिन्होंने ये शक्तियाँ खो दी हैं, वे इतनी श्रद्धा और एकाग्रता से सत्संग सुनते हैं कि हर शब्द आत्मा में उतर जाता है। दयाराम की अनोखी मुलाकात। एक और प्रेरणादायक साखी दिल्ली के दयाराम जी से जुड़ी है। वह बैंक में कैशियर थे और रोजाना
लाखों रुपए सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते थे। एक दिन कैश लेकर जाते समय उन्होंने कनॉट प्लेस में पर खड़ी एक गाड़ी देखी। उन्हें लगा ये तो बाबा जी की गाड़ी है। मन में उमंग जगी, लेकिन साथ ही नौकरी का ख्याल भी आया। वे ड्राइवर और गार्ड से झूठ नहीं बोलना चाहते थे, पर दर्शन की प्यास इतनी प्रबल थी कि उन्होंने बहाना बनाकर गाड़ी रुकवाई। बाबा जी के दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए वे भीतर ही भीतर सोच रहे थे कि तभी अचानक बाबा जी भी सामने से आए। वे दर्शन कर संतुष्ट होकर वापस लौटने लगे कि पीछे से बाबा जी की आवाज़ गूंजी, भाई अपने पैसे तो ले लो जो मैंने तुमसे उधार लिए थे। यह सुनते ही दयाराम जी फूट फूट कर रोने लगे। यह स्पष्ट प्रमाण था कि सतगुरु हमारे हर विचार, हर गुप्त भावना और हर दुविधा को भली भांति से जानते। इन घटनाओं से यही शिक्षा मिलती है कि सतगुरु केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं है, वे हमारे मन की गहराई में छुपे विचारों तक को पढ़ लेते हैं। उनका सानिध्य हमें ये याद दिलाता है कि असली साधना भीतर का पर्दा हटाने में है, हंकार, हठ और बुरे विकारों को त्याग देने में है। महापुरुष हमेशा समझाते हैं कि अगर सिर भी देना पड़े तो सौदा सस्ता है। इसका अर्थ अपनी गर्दन कटवाना नहीं, बल्कि अपने मैं को मिटाना है। जब तक भीतर का पर्दा नहीं उठेगा, तब तक मालिक की सच्ची पहचान संभव नहीं है। निष्कर्ष ये निकलता है कि बाबा जी की रहमत और संगत के अनुभव हमें ये सिखाते हैं कि हर क्षण मालिक की दया हमारे साथ है। कभी वह बारिश के भी संगत की रक्षा करके प्रकट होती है, कभी गूंगे बहरे दंपति की श्रद्धा में, तो कभी दयाराम जी जैसे साधारण सेवक के विचारों को जानकर। जीवन का सार यही है कि श्रद्धा, एकाग्रता और समर्पण। जब मन शुद्ध होगा तो हर जगह उसी मालिक का दर्शन होगा। राधा स्वामी।